अशोका होटल में क्या तैयारी है विद्या? कहा जा रहा है कि बहुत ग्रैंड मेन्यू है वहां पर। ये खिलाड़ी जो है बहुत टफ डाइट पर रहते हैं, अपनी पसंदीदा चीजें जो है खा नहीं पाते। किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, तो सब कुछ से इन्हें दूर रहना पड़ता है। लगता है आज पूरी कसर आज की पार्टी में पूरी होगी। क्या कुछ तैयारी है वहां पर इनके स्वागत की, इनके लैविश सेलिब्रेशन डिनर की? बिल्कुल पिनाज, और होना भी चाहिए। देखिए काफ़ी लंबे वक्त से ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और एक एक दिन एक एक मिनट कितना कीमती होता है इन खिलाड़ियों से आप पूछिए। इनसे जब बात हुई है, जब मीडिया कर्मियों ने इनसे बात की है, तो इन्होंने बताया है कि एक एक मिनट कैसे ये अपने खेल को देते थे, अपने घर के लोगों से बात नहीं करते थे। ये नीरज बताते हैं कि उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे ओलंपिक के लिए। वो अपने मम्मी से बात तब करते थे जब उनको थोड़ा सा वक्त मिलता था, पापा से तब बात करते थे। उनका फ़ोन ऑन नहीं रह सकता था या रहता था, यानी कि उनके घर का कोई उनसे बात नहीं कर सकता था। तो इतनी तैयारी है, तो अब तो जब ओलंपिक में पदक लेकर आए हैं तो ये तो बनता है कि उनके मन का एक दिन कम से कम वो खाएं पिएं और इस जश्न को वो भी सेलिब्रेट करें। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, और मैं पिनाज ये दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि देखिए जिस तरीके से तैयारी है समारोह की, उनके सम्मान की तैयारी ग्रैंड है, वैसे ही न्यूज़ नेशन ने भी ग्रैंड तैयारी की हुई है अपने दर्शकों के लिए इस पूरे कार्यक्रम को दिखाने की। हमारे साथ अवनीश हैं, हमारे तमाम सहयोगी हैं, उनके पास भी चलेंगे एयरपोर्ट पे। आप बता रहे हैं पिनाज, लेकिन एक एक खिलाड़ी के बारे में मैं सोच रहा हूं कि हमारे अगर सहयोगी बताएं हमारे दर्शकों को तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और ये प्रेरणा देने वाला भी होगा। अविनाश, वैसे तो आप क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम के फील्ड में आप दिग्गज रिपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन ओलंपिक के बाद आपका जो इस तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं इनको लेकर क्या आपको जानकारी आपने हासिल की है? क्या क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी बिल्कुल विद्या, हमने क्राइम बीट के अलावा जब हमने स्पोर्ट्स को कवर करा, कुश्ती को कवर करा, तो ऐसी कई चीज़ें हमें मालूम चली जो बिल्कुल हमारे से भी अनजान थी। और जब वो दर्शक जानेंगे, जो हमने अखाड़ों का माहौल देखा, हमने छत्रसाल स्टेडियम का माहौल देखा, उसके बाद हम बजरंग पुनिया के घर भी गए, तो हमने देखा कि कैसे एक पहलवान कैसे तैयार होता है, कितनी मुश्किलों से एक पहलवान के पीछे उसके पूरे परिवार का समर्पण, त्याग और पूरी मेहनत होती है। रवि दहिया ने देश को सिल्वर जिताया, और उसके रवि दहिया के सिल्वर के पीछे उनके पिता राकेश दहिया की बहुत बड़ी मेहनत है। कैसे वो 70 किलोमीटर अपने बेटे के लिए दूध मक्खन पैक करके हरियाणा से 5 किलोमीटर पैदल जाते थे रेलवे स्टेशन तक, उसके बाद दिल्ली के आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते थे रेलवे, और उसके बाद 2 किलोमीटर का सफ़र छत्रसाल स्टेडियम तक तय करते थे, तब उनके बेटे के लिए खुराक आती थी। विद्या, एक इम्पोर्टेंट बात है, एक समय था जब हरियाणा में तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, और आप भी ये तस्वीरें जो हैं हमारे लाइव चैनल पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कार की सनरूफ पर बैठाकर जो है अपने खिलाड़ी को लेकर जा रहे हैं, और सिर्फ ढोल नगाड़ों की थाप है और हजारों लोगों का हुजूम है। जरा सोच कर देखिए, अगर कोरोना प्रोटोकॉल नहीं होते तो यहाँ पर क्या स्थिति होती। अगर कोरोना के चलते भीड़ को नियंत्रित किया गया है तब यह आलम है, अगर कोरोना जैसी स्थिति नहीं होती, सुरक्षा बल जो है और ज़्यादा कड़ाई ना करते, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता। लगता कि एयरपोर्ट से अशोका होटल पहुँचते पहुँचते आधी रात हो जाती, कुछ ऐसा विजय जुलूस जो है देखने को मिलता। अभी देखिए हाथों में तिरंगा है और चेहरे पर मुस्कुराहट है, सीना फक्र से चौड़ा है, अपने इन पदक वीरों का इस्तकबाल करते हुए, इनका स्वागत करते हुए। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं नीरज चोपड़ा भी आ चुके हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट उनका हुआ। बजरंग पूनिया जो है अपने पिता और कोच के साथ, क्योंकि यही 2 शख्स हैं जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका उनके इस जीत में निभाई है। और बजरंग पूनिया ने क्या कहा जरा सुनिए, किस तरह से खिलाड़ी जीत के बाद बैठा नहीं है तसल्ली से, आगे के इरादे पूरे हैं। बिल्कुल अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल बहुत इतना प्यार और सम्मान देने का बहुत आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे जो कमियां रह गई उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। अविनाश, तो बजरंग पूनिया के घर भी गए अगर मैं गलत नहीं हूँ विद्या, तो जरा उनसे पूछिए कि ये सादगी जो है यही इनको खास बनाती है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये जो सादगी है, जो उनका अपनी माटी के प्रति प्यार है, और पूछो कि क्या खाएंगे, चूरमे के लड्डू खिलाएंगे, तो मतलब ये जो मिट्टी से जुड़ाव है वही कहीं ना कहीं इस मिट्टी की ताकत बनता है और वहाँ पर अच्छे अच्छे पहलवानों को चित कर देता है। बिल्कुल, जाट का ठाठ और सादगी जो आप बता रही हैं पिनास, मैं सीधे उनसे ही बात करता हूं अविनाश, क्योंकि आप घर गए हैं उनके, आपने उनके परिवार के लोगों से बात की है, माता पिता जो परिवार के लोग हैं,
ये एक तो इतनी सादगी से जीने वाले लोग और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, क्या क्या आपने देखा कि बदला हुआ है और किस तरीके से पहले इनकी तैयारी रही? जी विद्या, ये बहुत बड़ी बात है कि जिसने देश का नाम, जिसको पदक दिलाया, जिसने देश का सम्मान बढ़ाया, जब हम उनके परिवार में गए, कितने साधारण लोग थे, कितना उनका सत्कार था, हम लोगों के प्रति जो उनका व्यवहार था, बिल्कुल गाँव, वो लोग झज्जर के गांव से हरियाणा की सोनीपत की मॉडल टाउन कॉलोनी में उन्होंने मकान ले लिया, लेकिन उनका रहन सहन आज भी गाँव के परिवेश जैसा ही था। उन्होंने जिस तरीके के हमने देखा कि वहाँ उनके यहाँ चौपाल सी लगी थी, खाटें बिछी थी, तमाम रिश्तेदार वहाँ थे, तो ये लोग बेहद ज़मीनी लोग हैं। इन्होंने बहुत संघर्षों के साथ अपने बच्चे को बनाया, उसे बड़ा किया, उसको देश को पदक दिलाने के लायक बनाया। नीरज चोपड़ा जो है आप एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, और कितनी मुश्किल से यहाँ पर वो गाड़ी में बैठ पाए हैं, क्योंकि हर फैन जो है वो चाहता था कि उनकी एक झलक मिल जाए, उनसे बातचीत हो जाए। तो जरा देखिए, नीरज चोपड़ा निकल पड़े हैं, उनके गाँव के लोग भी खासतौर से पहुँचे हैं वहाँ पर। आपको बता दें कि उनके गाँव के लोग भी बताया जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली के करीब ही, मतलब पानीपत से मुश्किल से 30 किलोमीटर उनका गाँव है, तो वहाँ से खासतौर से लोग आए हैं, एक झलक पाना चाहते हैं उस शख्स की, उससे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई हमें इतनी खुशी हो रही है जब हमने ना तो बरसों की तपस्या की है, ना फील्ड पे पसीना बहाया है, ना इंजरी सहन की है, ना डिसिप्लिन डाइट ली है, अपने परिवार से साल भर ना मिलना, ये सारी त्याग तपस्या आपकी है। उसके बावजूद अगर हमें इतनी खुशी है तो आप बताइए आपको कितनी खुशी हो रही होगी। बस एक यही सवाल जो है हम पूछना चाहते हैं नीरज से, क्या ये अभी तक सिंक इन हुआ है कि इतना बड़ा इतिहास रच दिया है, 121 साल का सूखा तोड़ दिया है, और वो भी सोने के साथ, और वो लम्हा जब तिरंगा ऊपर सबसे ऊंचा लहराया होगा टोक्यो के ओलंपिक विलेज में, और जब पहली बार एक कान तरस जाते हैं, ठीक है मेडल आते हैं, लेकिन सोने की कसक इसलिए रह जाती है कि नेशनल एंथम जब बजता है, जिसका गोल्ड मेडल होता है, जब जो नेशनल एंथम जब वहाँ पर सुनाई दिया होगा ओलंपिक विलेज में, और तिरंगा ऊपर सबसे ऊंचा लहराया होगा, तो मन में क्या चल रहा था? तस्वीरों में तो आप बिल्कुल शांत लग रहे थे, लेकिन हमारी आंखें डबडबा चुकी थी तब तक। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पूछना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल हैं मन में नीरज चोपड़ा के लिए इस वक्त, और शायद इसीलिए फैंस जो है उनसे बात करना चाहते हैं। नीरज भाई एक बार देख लो, एक फोटो खिंचा लो।